हम यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे, यहाँ पे मतलब हमें खदेड़ने का काम कर रही थी। अगर पुलिस निकालती तो आप यहाँ रहते क्या? पढ़ाई किस काम किया है, काम आई मेरे, बताइए आप। पढ़ाई तो काम आती है ये काम। आपकी, लेकिन आपने तो नौकरी वो ली ना जिसके आगे राजीव गांधी लगा था। राजीव गांधी से दिक्कत है तो हटा दो ना, कोई सी भी मंडली रख दो, जो भी रखना चाहते रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी हटाऊंगा, मेरे काम होता तो मैं हटाऊँ तो फ्री कर देता। सरकार नहीं, लेकिन सरकार ने तो हमें 25 तारीख को यहाँ से रवाना कर दिया। तो 22 तारीख को मंदिर तो बना दिया था फिर। तो मंदिर में क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे क्या? घंटी बजाओ जाके। कौन सी घंटी बजाएं? हम तो घंटी भी नहीं बजा सकते क्योंकि महिलाएं हैं। तो मंदिर से आप संतुष्ट नहीं हो फिर? मंदिर हमारे दिल में है, हमसे तो भाई साहब पकौड़े के ठेले भी नहीं लगेंगे क्योंकि हम ग्रामीण इलाके में रहते हैं। सरकारी नौकरी भी नहीं राजीव गांधी वाली चाहिए आपको। भजन लाल सरकार करो, चाहे अटल करो, चाहे मोदी जी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। अब बोलो आप। मैं बताना चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि यहाँ पे जैसे मान लो 2500 थे, उनमें से 1500 महिलाएं हैं और 1500 महिलाएं हैं तो गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है कि हम महिलाओं को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ गई सरकार? ये रही सशक्तिकरण तो है ना, ये सशक्तिकरण, ये महिला सशक्तिकरण, ये नहीं। एक बात बताइए, महिला सशक्तिकरण कहाँ है? महिलाएं 21 दिन से शहीद स्मारक पे पड़ी हुई है अपने बच्चों को लेकर, कौन सी हिफाजत हो रही है हमारी? हम घर छोड़ के यहाँ हिफाजत क्यों नहीं हो रही? कितनी सारी पुलिस लगा रखी है आपके लिए। पुलिस क्या और क्या और कैसी पुलिस तो यहाँ से निकालने का काम कर रही है हमें। हम यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे, यहाँ पे मतलब हमें खदेड़ने का काम कर रही थी। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ रुके, हमारे हक अधिकार के लिए नहीं निकाल रही पुलिस। अगर पुलिस निकालती तो आप यहाँ रहते क्या? सबसे पहले उन्होंने मतलब हमें निकालने का काम कर रही थी, लेकिन हम हमारे हक के लिए यहाँ डटे हुए हैं। 21 दिन से हम महिलाएं यहाँ पड़ी हुई है। कहते हैं कि महिलाओं को मतलब शिक्षा के लिए आगे आना चाहिए। किस शिक्षा की बात कर रहे हो? मैंने मेरा सारा घर बार बहा दिया मेरी शिक्षा के लिए, अब मैं क्या करूं घर जाके? पढ़ाई किस काम किया है, काम आई मेरे, बताइए आप। पढ़ाई तो काम आती है आपकी, ये काम। लेकिन आपने तो नौकरी वो ली ना जिसके आगे राजीव गांधी लगा था। राजीव गांधी से दिक्कत है तो हटा दो ना, कोई सी भी मंडली रख दो, जो भी रखना चाहते रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी हटाऊंगा, मेरे काम होता तो मैं हटाऊँ तो फ्री कर देता। सरकार अगर हटाना चाहती है तो नाम हटाना चाहती है तो हटा देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से ये नहीं, 5000 युवाओं के साथ में इतना अन्याय नहीं होना चाहिए जैसे वो दावे करते हैं। उनको हमने मौका दिया है तो उस मौके को वो मतलब इस तरह से न ले। आगे भी आने वाला समय है क्योंकि हमारे हाथ में है कमान। तो देखिए मैं आपको बताऊं, क्या नाम है आपका? नरेश भाई को। राजनीति में सिर्फ मौका ही तो चाहिए, तो मौका हम देंगे ना। अब हमारे हाथों में जनता के कंधे पर बैठकर मौजी खाना ये बहुत गलत है। जनता को भी मौका देना चाहिए। ये वो युवा हैं, ये बाहर से नहीं है, ये अपने ही राजस्थान के युवा हैं। इन्होंने मौका दिया है भजन लाल सरकार को, तो उनको मौके की नजाकत को समझना चाहिए। अच्छा चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने क्या सोच के भजन लाल सरकार को वोट दिया? चलो यही सोचा होगा। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम मतलब पहले की जो सरकार ने किया उनको भुगतान उसका मिला। दूसरी बात हमने ये सोचा था कि ये कोई न कोई समाधान करेंगे हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सरकार ने तो हमें 25 तारीख को यहाँ से रवाना कर दिया। तो 22 तारीख को मंदिर तो बना दिया था फिर। तो मंदिर में क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे क्या? घंटी बजाओ जाके। कौन सी घंटी बजाएं? हम तो घंटी भी नहीं बजा सकते क्योंकि महिलाएं हैं। नहीं, हम तो घंटी भी नहीं बजा सकते, महिलाएं हैं। नहीं तो हम बजाएंगे क्या? महिलाएं कहाँ जाएगी? कौन सी घंटी बजाएगी? नहीं, महिलाएं कौन सी घंटी बजाएगी? इनको तो घर से निकलने की परमिशन नहीं है, आज शहीद स्मारक में पड़ी हुई है। देख सकते हैं कि ये एक महिला युवा मित्र जिसके दिल का दर्द है। बाकी सवाल करना हमारा काम है, लेकिन सवालों के जवाब जो ये दे रही हैं आप देख सकते हैं। भजन लाल शर्मा आप देख सकते हैं, और मोदी सरकार को भी जरूर हमारा ये वीडियो इन्वेस्टिगेशन मीडिया का देखना चाहिए। तो मंदिर से आप संतुष्ट नहीं हो फिर? मंदिर हमारे दिल में है। हाँ। लेकिन बेरोजगारी भी तो कोई मुद्दा होता है ना। तो वो तो कहते हैं कि वहाँ रोजगार है। कौन सा रोजगार है? कोई मंदिर में हम रोजगार लेने जाएंगे क्या? मोदी जी ने बोल दिया था कि पकौड़े के ठेले लगा लो, रोजगार होता है 200 रुपये। हमसे तो भाई साहब पकौड़े के ठेले भी नहीं लगेंगे क्योंकि हम ग्रामीण इलाके में रहते हैं। सरकारी नौकरी राजीव गांधी वाली चाहिए आपको।
नहीं, राजीव गांधी कोई सी भी मतलब पदवी लगा दो उसके, लेकिन हमें बेरोजगार मत करो। मतलब भजन लाल शर्मा वाली भी चलेगी? भजन लाल सरकार करो, चाहे अटल करो, चाहे मोदी जी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। वसुंधरा कर दे तो बहुत अच्छी। वसुंधरा करे, कुछ भी करे, वो तो करेंगे भी नहीं। जो भी करना चाहे कर सकती है गवर्नमेंट। देखिए, सवाल ये है कि इनका साफ कहना है कि मोदी युवा मित्र कर दो, अटल जी युवा मित्र कर दो, और ये नहीं कर सके तो फिर भजनलाल युवा मित्र कर दो, और अगर ये भी रास नहीं आते हैं तो फिर आप एक बार कोशिश करें कि वसुंधरा युवा मित्र कर दें। लेकिन सवाल ये है कि कुछ भी करें, लेकिन ये इनके पेट पर जो लात मारी है और इनको जो नौकरी से जिस तरह से ये बेदखल किया है, आप देखिए, ये कोई बनावटी बात नहीं है। कैमरे के सामने ये महिला है, महिला आपके घरों में भी, मंत्रियों के घरों में भी, संतरियों के घरों में भी, और खुद भजनलाल मुख्यमंत्री के घर में भी महिलाएं हैं। मैं यहाँ मोदी जी का नाम नहीं ले रहा, माँ थी वो अब नहीं है। हालांकि सवाल ये है कि आप इनका दर्द देख सकते हैं, और ये बैठे हैं, वही शाम हो गई, सर्दी का माहौल है, लेकिन सवाल ये है कि इनके पेट पर कितना बोलोगी। देखिए, ये इनका मन की बात निकल के आ रही है, और ये फिर एक कुछ ना कुछ ये उल्टा सीधा जरूर बोलेंगी। बोलिए सर। मतलब मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं 2 बार SMS में जाके आई हूँ, फिर उसके बाद में मेरे को मतलब आराम नहीं मिला, तो मैं माधोपुर जाके दिखा के, और आज भी मेरा टाइफाइड है, और हम यहाँ पड़े हुए हैं। अगर हमारे कुछ हो जाता है तो हम, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। वो तो होगी, वो तो सरकार की जिम्मेदारी। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, राज्य की जिम्मेदारी होती है, कुछ होता है तो। लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन जिम्मेदारी मानना और नहीं मानना, ये उस व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष के हाथ की बात होती है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन आजकल की जो ये सरकारें जो हैं, वो जिम्मेदारी किसी भी चीज़ की नहीं लेती। वो गारंटी और जिम्मेदारी सिर्फ कागजों में देती हैं, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। जनता की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बताते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जो पुरानी सरकार होती है उसके बखान गाने लग जाते हैं, उसका रोना रोते रहते हैं। और यही कारण है कि आज मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी गांधी का और नेहरू का पीछा आज तक नहीं छोड़ रहे, तो फिर राजीव गांधी की तो बिसात ही क्या। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।